वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आइए आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं एक बहुत ही अहम इम्पोर्टेंट यूं मैं समझिए कि आपके लाइफ से रिलेटेड है। अगर वास्तव में अगर आप अपनी लाइफ को अगर बनाना चाहते हैं, जो आपका डिज़ायर है उसको कंप्लीट करना चाहते हैं, तो मैं कुछ उसी से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गाइस, एक अभी हाल ही में एक वैकेंसी आई है CISF, जो कांस्टेबल फायर ब्रिगेड के तहत यानी उसके अंतर्गत आता है। मैं उसी के ऊपर आज वीडियो लेकर आया हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लाइफ को यूं समझिए कि एक माइलस्टोन आपको साबित कर देगा। तो अगर आप वास्तव में अगर CISF जो कांस्टेबल फायर ब्रिगेड में अगर आप इस तरह के जॉब को अगर वास्तव में अगर पाने में अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में लास्ट तक बने रहिएगा। मैं एक एक करके इसमें कितना हाइट मांगता है, कितने चेस्ट होते हैं, उसके बाद जो है कि रनिंग आपका कितना होना चाहिए, उस रनिंग को कितने मिनट के अंदर उसको कंप्लीट कर लेना है, उसके बाद फॉर्म अप्लाई की फ़ी कितना होता है, फिर उसके बाद इसमें सिलेबस क्या क्या होता है, रीजनिंग कितना आता है, उसका मार्क्स कितना होता है, फिर उसमें क्वेश्चन कितने होते हैं, इन सारी चीज़ों को मैं स्टेप बाय स्टेप मैं एक एक करके लाइन बाय लाइन मैं एक्सप्लेन करूंगा। विथ कंसंट्रेशन के साथ आप बने रहिए। और इसी तरह से अगर आप तमाम नौकरियां जो मार्केट में आती हैं, यानी इसी तरह के जॉब में अगर आप इंटरेस्टेड रखते हैं, पाना चाहते हैं, वैकेंसी के बारे में बिल्कुल ऑन द स्पॉट अगर आप जो है कि उससे जुड़े रहना चाहते हैं, तो मेरे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाए रखिएगा, ताकि आपको इस तरह से वैकेंसी से रिलेटेड आपको वीडियो टाइम टू टाइम मिल पाए। तो आइए गाइस, जो मैं शुरुआत में आपको कहा था, CISF कांस्टेबल फायर ब्रिगेड, इस वर्ड से आप चिर परिचित होंगे। भली प्रकार आप जानते होंगे कि CISF कांस्टेबल फायर ब्रिगेड क्या होता है, जो है कि फायर ब्रिगेड के जो है कि अंतर्गत आता है। अब मैं आपको बता दूं, इसमें इसमें फॉर्म अप्लाई करने से पहले अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जान लीजिए, इसमें आपको कम से कम 10+2 विथ साइंस, यानी साइंस साइड से होना कंपलसरी है। विथ साइंस हो प्लस 10+2 पास होना इसमें कंपलसरी है। ये तो एक डिग्री का मैंने क्राइटेरिया बताया कि जो है कि CISF में फॉर्म अप्लाई करने के लिए 10+2 विथ साइंस कंपलसरी है। अब आइए थोड़ा सा इसका क्राइटेरिया हम जो है हाइट वगैरह, चेस्ट वगैरह कितना होना चाहिए ये अब हम समझ लेते हैं। देखिए, इसमें जो हाइट है कम से कम एटलीस्ट 170 सेंटीमीटर, यानी 170 सेंटीमीटर होना कंपलसरी है। ये हाइट है। अगर चेस्ट की बात कर लें तो 80 टू 85, 80 से 85 सेंटीमीटर जो है आपका चेस्ट होना अति अनिवार्य है, कंपलसरी है। और टोटल जो पोस्ट में अगर कह दूं इस समय करंट में, तो तकरीबन 1212 प्लस है, यानी 1200 प्लस इसमें टोटल जो है कि पोस्ट जो है कि वैकेंसी में आई है, रिक्रूटमेंट इसमें है जो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, अप्लाई फॉर्म की जो फी है वो 100 रुपया, बहुत नॉर्मल चार्ज है, जो आज के डेट में अगर देखा जाए तो 100 रुपया इसमें नथिंग है। अब देखिए इसमें क्या है, अब इसमें जितना भी इसका जो है कि स्कीम है, इसमें क्या क्या है जरा इस चीज को समझ लीजिए, क्या क्राइटेरिया है। देखिए, अगर आप किसी भी नौकरी को अगर गेट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसके डीप में जाना बहुत कंपलसरी है। मान लीजिए किसी एग्जाम में बैठने से पहले जब तक उसकी सारी चीजें डीपली नॉलेज नहीं रखेंगे, फिर आप कैसे उस चीज को एक्वायर करेंगे। तो पहले आपका इसमें देखिए फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट समझते ही, जैसे मैंने ऊपर बता भी रखा है कि हाइट कितना होगा, चेस्ट कितना होगा, तो यही सब फिजिकल कंटेक्ट जो है कि टेस्ट होगा इसमें। ये फिजिकल टेस्ट के अंदर आता है। तो सबसे पहले फिजिकल टेस्ट होगा, उसमें पास करने के बाद ही आप इसमें रिटन पेपर, यानी जब तक फिजिकल टेस्ट आप नहीं निकालेंगे तब तक आप रिटन पेपर नहीं दे पाएंगे। यानी पेपर रिटन में आने के लिए फिजिकल टेस्ट पास करना बहुत कंपलसरी है। फिर आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा। वो आपको पता ही है कि आपके एड्रेस पे पुलिस वेरिफिकेशन जाता है। कहीं आप ऐसा तो नहीं कि किडनैपर तो नहीं है, मर्डर तो नहीं है, FIR तो कोई जिम्मे आपके मतलब नियर अबाउट जहां आपका थाना पड़ता है उसमें कहीं आपके जिम्मे FIR तो नहीं है। यानी ये सब चीजें पुलिस वेरिफिकेशन के बाद, उसके बाद आपका मेडिकल,
यानी देखिए मेडिकल टेस्ट भी होता है। इसमें आपको देखिए, अब ये तो रहा मैंने आपको फिजिकल टेस्ट के बारे में बता दिया कि पुलिस वेरिफिकेशन होता है, कितना चेस्ट होता है, कितना आपका हाइट होगा, फॉर्म अप्लाई करने की फी कितनी होती है, वगैरह वगैरह मैंने एबव एक्सप्लेन में सब आपको बता दिया। अब देखिए इसमें आपको तकरीबन तकरीबन एटलीस्ट 100 क्वेश्चन आते हैं और वो 100 मार्क्स का होता है, माने 100 क्वेश्चन 100 मार्क। ऑब्जेक्टिव ट्रिक टाइप के होते हैं, बस थोड़ा सा आपको माइंड लगाना है, डेफिनेटली यू कैन गेट पास। अब देखिए इसमें आपको, लेकिन एक चीज और मैं बता दूं, इन सब सारी चीजों को करने के लिए यानी 100 क्वेश्चन जो 100 मार्क्स का आएगा, इसमें आपको 2 घंटों के अंदर जो है कि कर देना होता है, यानी आई थिंक 2 आवर्स आपको समय इसमें दिया जाता है। इन सब चीजों का टाइमिंग का विशेष आप ख्याल रखिएगा, अदरवाइज मुझे लगता है कि क्वेश्चन आप मिस कर जाएंगे। अब आइए आगे का जरा प्रोसेस समझ लेते हैं। देखिए यह देखिए अभी ये कंफर्म नहीं है कि पेपर जो है कि ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन, लेकिन जैसे नया कोई अगर इस पे अगर कोई मैसेज आता है तो मैं वीडियो के माध्यम से यूट्यूब पे जरूर बता दूंगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमसे जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाए रखिएगा, ताकि जब भी इस तरह का नया कोई अगर नोटिफिकेशन, नई कोई गाइडलाइंस कोई आता है इससे रिलेटेड, तो मैं वीडियो दूं तो आपके पास पहुंच पाए। ये तो रहा ये क्राइटेरिया। अब देखिए अगला जो है, देखिए एक चीज का ध्यान रखना है, इसमें जो नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए है। इसमें आपको नेगेटिव जो है कि मार्किंग नहीं होता है। इसलिए मैं आपको एक स्पेशली रिकमेंड करना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपको सारे क्वेश्चन को टच करना है, किसी को भी मिस नहीं करना है। मैं तो यूं कह दूं कि अगर जैसे यूं मान लो कि अंधेरे में तीर मारना अगर कह ले, तो आप अंधेरे में तीर भी मार सकते हो सकता है कि गुड लक अगर आपका बात बन जाए। तो क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन को टच करना है। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, अगर क्वेश्चन को आप छोड़ देंगे तो उससे आपको कुछ मिलना नहीं है। हो सकता है मे बी अगर आप ट्रायल करते हैं तो सही भी हो सकता है। तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो डोंट टेक टेंशन, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, सारे क्वेश्चन को आपको टच करना है। ठीक है, ये तो रहा मेरा आपको क्वेश्चन से रिलेटेड आपको सजेशन। अब आगे का प्रोसेस ये देखिए, यह आपका हिंदी इंग्लिश किसी में भी, देखिए मतलब ये कह रहा है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर को दे सकते हैं एज पर कंडीशन। जो जो आपकी स्किल है, हिंदी की स्किल है तो हिंदी के अंदर, अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश, किसी में भी एज पर योर कंडीशन आप इसको कर सकते हैं। अब देखिए इसमें जो 4 सब्जेक्ट यानी 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब वो 4 सब्जेक्ट कौन कौन होते हैं जरा कंसंट्रेशन से देखिएगा। 4 सब्जेक्ट से होते हैं, कितने मार्क्स, कितने क्वेश्चन होते हैं, ये सारी चीजों को मैं मेंशन करने जा रहा हूँ विथ कंसंट्रेशन, बिना स्किप किए वीडियो को देखिएगा। पहले मैं बता दूं तो जनरल जो है कि ना रीजनिंग, जनरल रीजनिंग आता है 25 क्वेश्चन और 25 मार्क्स होते हैं। अगला जो है कि जनरल नॉलेज जो है ना, अवेयरनेस जिसको बोलते हैं यानी जो जनरल नॉलेज जो जीके है, इससे 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स से होते हैं। फिर मैथ्स है, मैथ्स से भी 25 क्वेश्चन होंगे जो 25 मार्क्स का होता है। अब इंग्लिश हिंदी जो है कि 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स ये भी होता है। टोटल ये 100 का होगा, यानी 100 में 100 क्वेश्चन होगा, 100 मार्क्स, यानी ये से स्पष्ट हो जाता है कि 1 पे 1 यानी टोटल ऑब्जेक्टिव टाइप के है। अब अगला प्रोसेस देखेंगे इंग्लिश सिलेबस, यानी इंग्लिश में कौन कौन से सिलेबस, क्या क्या इसमें मटेरियल होगा, उसको जरा समझ लीजिए। और देखिए मैं जब भी किसी वैकेंसी से रिलेटेड कोई वीडियो लेकर आता हूं, ये बात मैं हमेशा से बोलता हूं कि ग्रामर पे पकड़ होना, यानी ग्रामर पे आपको डीपली नॉलेज बनाना बहुत ही कंपलसरी है। यानी आप एक आध चीज को जान करके किसी भी आप वैकेंसी को बीट नहीं कर सकते। तो ग्रामर के ऊपर संपूर्ण ग्रामर तो नहीं कह सकते, बट कम से कम 80 to 90% तो कंपलसरी है। अब आइए समझ लेते हैं इसमें क्या क्या जो है कि चीजें आपको जेहन में आपको स्टोर करके अपने आपको माइंड में रखना कंपलसरी होता है। तो आइए इंग्लिश सिलेबस में सबसे पहले मैं बता दूं इन स्ट्रॉन्ग इंग्लिश वोकैबुलरी। अब स्ट्रॉन्ग इंग्लिश वोकैबुलरी क्या होता है, यानी मैं यूं कह दूं अगर वोकैबुलरी, जिसे मैं यूं बोल दूं द ट्रेजरी ऑफ वर्ड्स यानी ग्लासरी, जितना अधिक से अधिक आपके पास शब्द ज्ञान हो, 2000 3000 4000 5000, ये आपके लिए समझिए कि एक एक्स्ट्रा एफर्ट में का एफर्ट्स का लूं। स्ट्रॉन्ग इंग्लिश का ही मतलब होता है द ट्रेजरी ऑफ वर्ड्स, आपके पास आपके दिमाग में माने शब्दों का एक खजाना होना चाहिए, तभी जाके इन सब सारी चीजों को आप गेट कर सकते हैं। अब इंग्लिश ग्रामर में देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच है, उसके बाद टेंस है, वॉइस जो है कि माने वॉइस चेंज है और नरेशन है।
देखिए, कुछ चीज़ें ऐसे हैं ना कि जो हर एग्ज़ाम में लगभग लगभग टच होता ही है। जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नैरेशन है, टेंस है, उसके बाद वोकैब्युलरी तो कंपल्सरी है। अब इसमें सब्जेक्ट वर्ब भी आपको पता ही है कि वर्ब कितने किस टाइप के होते हैं। देखिए, इन सारी चीज़ों पे मैं वीडियो एक अलग से अगर आप कमेंट्स करेंगे तो मैं बना दूँगा, लेकिन अगर सबको मैं अलग-अलग अगर मेंशन कर लगूँ तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। तो मैं एक लिमिटेड चीज़ को मैं मेंशन कर रहा हूँ। तो सब्जेक्ट वर्ब होता है, एग्रीमेंट से भी होता है, एग्रीमेंट टाइप ऑफ द क्वेश्चंस होते हैं, आर्टिकल्स होता है, सिंगुलर प्लूरल एज वेल एज डिग्री ऑफ कंपैरिजन ये भी होता है। सिंगुलर प्लूरल बहुत कॉमन चीज है। मैं थोड़ा सा मेंशन कर दूं सिंगुलर प्लूरल। आपको पता ही है कि ए नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन प्लेस आर थिंग इज सिंगुलर नंबर, यानी ये सिंगुलर होता है। ए नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन ये प्लूरल नंबर होता है। ये थोड़ा बहुत मैंने गाइडलाइंस के तौर पे बता दिया। अब इसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर आता है, यानी सेंटेंस स्ट्रक्चर मेकिंग, सिनोनिम्स एंटोनिम्स यानी जिसे पर्यायवाची और विलोम शब्द कहते हैं, ये भी इंग्लिश सिलेबस के अंदर ही आता है। कंप्रीहेंशन यानी कंप्रीहेंशन रीडिंग भी होता है। गाइस, ये सब सारी चीजों को मैं स्टेप बाय स्टेप मैंने एक लिमिटेड मतलब क्राइटेरिया के अंदर मैंने मेंशन करने की कोशिश की, और आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपको और भी किसी भी जो है कि वैकेंसी से रिलेटेड आपको अगर बिल्कुल मतलब करंट में अगर आपको चाहिए नॉलेज तो मेरे चैनल पे बने रहिएगा। और एट लास्ट इस वीडियो के एंड के तरफ जाते जाते एक चीज मैं और बता दूं। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि पहले रनिंग होगा या पेपर होगा। तो मैं आपको एक नॉलेज के तौर पे बता दूं कि सबसे पहले रनिंग आपको निकालना होगा। अब बताइए, अगर आप दौड़ अगर रनिंग नहीं निकालेंगे तो पेपर में बैठने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो रनिंग होगा। अब रनिंग का जरा दौड़ की क्राइटेरिया क्या है? 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर विद इन एंड 24 मिनट्स, यानी 24 मिनट में आपको 5 किलोमीटर आपको कवर करना पड़ेगा। 5 किलोमीटर, तब जाके आप रनिंग निकाल पाएंगे। बैजली आप जो है कि आप जो है उस पेपर में भी बैठ जाएंगे। ये सारी क्राइटेरिया है, इन चीज को जल्दी करिए और विद इन एंड टाइम आप जाकर फॉर्म अप्लाई करके आप जो है कि इस परीक्षा में बैठिए। माई ब्लेस विथ मी, यू कैन गेट सक्सेस इन फ्यूचर। थैंक यू।